हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। होप कि आप सभी बहुत खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मज़े में होंगे। दोस्तों, रोंडा बायरे ने अपनी बुक द सीक्रेट में एक बहुत ही शानदार बात लिखी है कि आप जिस पर ज़्यादा फोकस करते हैं वही आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं। आप जिस भी बात पर ज़्यादा फोकस करेंगे, मान लो आपका एग्ज़ाम हुआ और आप उसमें डर रहे हैं कि पता नहीं मैं पास होऊंगा या नहीं होऊंगा, पता नहीं मैं पास होऊंगा या नहीं होऊंगा, तो आपने किस चीज़ पर ज़्यादा फोकस किया कि मैं पास नहीं होऊंगा, तो उस चीज़ को ही आपने अट्रैक्ट किया। तो आप अपनी लाइफ में उस चीज़ पर ज़्यादा फोकस कीजिए जो आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना चाहते हैं। फ्रेंड्स, लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमेशा काम करता है। ये यूनिवर्सल लॉ है, ये नेचर का लॉ है। चाहे आप इसको मानते हैं, चाहे आप इसको नहीं मानते हैं, बट ये कंटिन्यूअसली काम कर रहा है। ये आपके थॉट्स पर काम कर रहा है। आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में जैसे भी थॉट्स लेकर आएंगे, ये कंटिन्यूअसली उस पर वर्क कर रहा है। चाहे आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को मानो और चाहे ना मानो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन अपना काम कर रहा है। तो अब बात ये आती है कि हम ऐसा क्या करें कि जिससे लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमारी लाइफ में पॉजिटिव वे में काम करे। तो इसके लिए मैं आपको एक बहुत ही बढ़िया टेक्निक बताने वाली हूँ, जिसको आप अपनी लाइफ में अप्लाई करके अपनी लाइफ को पॉजिटिव बना सकते हैं, अपनी मैनिफेस्टेशंस को जल्दी कंप्लीट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए चलिए देखते हैं कि वो टेक्निक कौन सी है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में सबसे पहले हमें ये ज़रूरी है कि हमारा फोकस और हमारा बिलीफ दोनों एक ही डायरेक्शन में अलाइन होना चाहिए। फोकस हमारा क्या, जिस चीज़ को हम पाना चाहते हैं, लेकिन भरोसा, बिलीव हमें नहीं होता कई बार कि पता नहीं ये चीज़ हमें मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो दोनों चीज़ें डिफरेंट हो गई। फोकस हमारा है कि हमें ये चीज़ चाहिए, लेकिन बिलीव हमारा है कि पता नहीं मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो फोकस और बिलीव दोनों ही एक डायरेक्शन में अलाइन होने चाहिए, तभी लॉ ऑफ अट्रैक्शन सही डायरेक्शन में काम करता है। मैं इसको एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ। मान लो हमें लाइफ में बहुत सारे पैसे चाहिए, सभी को चाहिए होते हैं पैसे, तो सभी की नीड होती है। हमें लाइफ में बहुत सारे पैसे चाहिए, तो हमारा फोकस क्या है कि हमें बहुत सारे पैसे चाहिए। लेकिन हमारा बिलीफ सिस्टम क्या कहता है, अंदर ही अंदर हमें लगता है पता नहीं इतने पैसे मुझे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, पता नहीं मेरी लाइफ में इतने पैसे आएंगे या नहीं आएंगे, पता नहीं मेरे को अच्छी जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी, मैं तो इतना पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ, पता नहीं ये ऐसी जॉब लोग मुझे जॉब पे रखेंगे या नहीं रखेंगे। तो क्या हुआ, दोनों चीज़ें अलग अलग हो गई। फोकस है कि बहुत ज़्यादा पैसे चाहिए, लेकिन अंदर ही अंदर हम डर रहे हैं कि पता नहीं हमें जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी, पता नहीं कोई मैं बिजनेस करूँगा, हमारा बिजनेस चलेगा या नहीं चलेगा। तो एक अंदर डर हो गया। तो फ्रेंड्स, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में ये बहुत ज़रूरी है कि फोकस और बिलीव दोनों एक ही डायरेक्शन में हमारे काम करने चाहिए। कई लोग कंप्लेन करते हैं कि मैं तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन इतने दिनों से फॉलो कर रहा हूँ, मेरा तो कुछ हो ही नहीं रहा है, ये ऐसे ही वीडियो बनाते हैं, ऐसे ही डाल देते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कुछ नहीं होता। तो उनके साथ क्या प्रॉब्लम है, उनके साथ मेन यही प्रॉब्लम है कि फोकस है उनका, जो उनको चाहिए उस पे फोकस है, लेकिन उनको भरोसा नहीं है। तो आज से ही आप जिस भी चीज़ को पाना चाहते हैं उस पर भरोसा करना स्टार्ट कर दीजिए। जो भी आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना चाहते हैं उस पर भरोसा करना स्टार्ट कीजिए। फोकस और भरोसा, बिलीव, फोकस दोनों एक ही डायरेक्शन में अलाइन होने चाहिए। फ्रेंड्स, जब हमारा फोकस और बिलीव दोनों एक ही अलाइनमेंट में नहीं होते तो क्या होता है कि हमारा जो लिंक है बीच में वो टूट जाता है। फोकस और बिलीव दोनों अलग अलग जगह डायरेक्शन में काम करेंगे तो हमारा लिंक बीच में से टूट जाता है, और इसीलिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमारी मैनिफेस्टेशन पे काम नहीं करता है। हम जो चाहते हैं वो हमें नहीं मिलता है। तो कैसे हम फोकस और बिलीव को एक ही डायरेक्शन में लेकर आए, इसके लिए मैं एक बहुत ही शानदार टेक्निक आज आपके लिए लेकर आई हूँ। तो दोस्तों, टेक्निक का नाम है मिरर टेक्निक। मिरर टेक्निक फ्रेंड्स, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में या मैनिफेस्टेशन टेक्निक में सबसे पावरफुल टेक्निक है, सबसे ज़्यादा पावरफुल टेक्निक है। मिरर का क्या काम है फ्रेंड्स, मिरर का काम है हमारी इमेज को रिफ्लेक्ट करना। हम अपनी इमेज कैसे देख सकते पाते हैं मिरर में,
हम मिरर के सामने खड़े होते हैं तो वो हमारी इमेज को रिफ्लेक्ट करता है, तभी हमें पता चलता है हम कैसे दिख रहे हैं, हम कैसे लग रहे हैं। तो मिरर का काम है रिफ्लेक्ट करना। और अब जब आप मिरर के सामने खड़े होकर कुछ भी बोलेंगे तो वो हमारी बात को भी रिफ्लेक्ट करेगा। तो इस तरह से हमारी मैनिफेस्टेशंस जो हैं वो जल्दी कंप्लीट होती हैं। मिरर के सामने खड़े होकर आप जब भी बोलते हैं या जब भी कुछ सोचते हैं तो वो बहुत ही स्ट्रांगली उस चीज़ को रिफ्लेक्ट करता है। आप मिरर के आगे खड़े होकर देखना, रेडी होकर खड़े होकर आप कुछ भी सोचिए, आपको ऐसा लगेगा कि आप एक अलग ही दुनिया में चले गए हैं, एक अलग ही दुनिया आपकी चल रही है, आप अलग ही जहां में सोच विचार कर रहे हैं। फ्रेंड्स, जब भी सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम करने की बात आती है तो मिरर टेक्निक को सबसे ऊपर रखा जाता है। आपने भी सुना भी होगा, जैसे इंग्लिश की क्लासेस होती हैं और कोई लैंग्वेज की क्लासेस होती हैं, तो उसमें जो टीचर्स होते हैं वो ये कहते हैं कि आप आईने के आगे खड़े होकर प्रैक्टिस कीजिए। या फिर किसी को कॉन्फिडेंस अपना बूस्ट अप करना है तब भी यही कहा जाता है कि आप मिरर के आगे खड़े होकर अपना प्रैक्टिस कीजिए। तो उससे क्या होता है, उनका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, वो जो बोलते हैं रिफ्लेक्ट होके उनको मिलता है, कॉन्फिडेंस उनका बढ़ने लगता है। तो इसीलिए मिरर टेक्निक का बहुत ही ज़्यादा पावरफुल यूज़ लॉ ऑफ अट्रैक्शन में किया जाता है। मान लो आपका कोई एग्ज़ाम है, आप एग्ज़ाम में अच्छा करना चाहते हैं तो भी आप मिरर टेक्निक का यूज़ कर सकते हैं। आप करियर के लिए मिरर टेक्निक का यूज़ कर सकते हैं, जॉब के लिए भी आप मिरर टेक्निक का यूज़ कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात है ब्यूटी के लिए तो मिरर टेक्निक सुपर्ब है। आपको कॉन्फिडेंस बूस्ट अप करना हो, लाइफ पार्टनर अट्रैक्ट करना हो, मनी अट्रैक्ट करना हो, इन सारी चीज़ों में आप मिरर टेक्निक का यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, टेक्निक में क्या क्या करना है, कैसे करना है, वो स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। आप लोग मेरी वीडियो तो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, इससे मुझे हौसला मिलता है और मैं ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए लेकर आती हूँ। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। मिरर टेक्निक क्या है? मिरर टेक्निक एक ऐसी टेक्निक है जिसमें आप अपनी एक इमेज क्रिएट करते हो मिरर के सामने खड़े होकर। लेकिन क्या आपने सोचा है कि मिरर आपके लिए कितना अच्छा काम कर सकता है, मिरर आपके लिए कितना स्ट्रांगली काम करता है? तो आज से ही मिरर का यूज़ करना स्टार्ट कीजिए। यूज़ तो आप पहले भी करते थे लेकिन आज से वैसे यूज़ करना है जैसे मैं आपको बता रही हूँ। फ्रेंड्स, आपको क्या करना है, जब भी आप इस टेक्निक को करेंगे तो सबसे पहले तो ये ज़रूरी है कि बिल्कुल शांति की जगह होनी चाहिए, बिल्कुल क्वाइटनेस होनी चाहिए। आप इसको अपने वॉशरूम में भी कर सकते हैं, अगर आपके वॉशरूम में मिरर लगा हुआ है तो आप वहाँ भी कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपको अपने रूम में करना है तो वहाँ भी ऐसा होना चाहिए कि कोई आपको बार बार डिस्टर्ब ना करे। 10-15 मिनट आप अपने लिए निकालिए जिसमें कि आपको कोई भी डिस्टर्ब ना करे। आप मिरर के सामने खड़े होंगे और अपने आप की एक इमेज क्रिएट करेंगे। अब आप मिरर के सामने खड़े हो गए हैं, उसके बाद आपको क्या करना है, आपको अफर्मेशंस बोलनी है। अफर्मेशंस आप अपनी बना सकते हैं। जैसे कि मान लो आपको बहुत सारा पैसा चाहिए तो आप मिरर के सामने खड़े होकर क्या बोल सकते हैं, आई एम रिच, आई एम मिलियनियर, आई एम अट्रैक्टिंग मनी। इस तरह की आप अफर्मेशंस बोल सकते हैं। या फिर आप ये भी बोल सकते हैं, आई लव मनी एंड मनी लव्स मी। इस तरह से आप अपनी खुद की भी अफर्मेशंस बना सकते हैं, जो भी आप बनाना चाहते हैं। यानी कि जो भी आप अफर्मेशन बनाना चाहते हैं वो इस तरीके से आपको बनानी है कि वो ऑलरेडी डन है, यानी कि वो चीज़ ऑलरेडी आपको मिल चुकी है। अब मान लो आपको हेल्थ के लिए कोई अफर्मेशन करनी है, आप अपनी हेल्थ को अच्छा करना चाहते हैं तो उसके लिए आप मिरर के सामने खड़े होकर बोल सकते हैं, आई एम हेल्दी, आई एम हेल्दी, आई एम हेल्दी, आई एम फिट, आई एम फाइन, आई एम हेल्दी। तो इस तरीके से आप अपनी अफर्मेशंस को रिपीट कर सकते हो। अफर्मेशन बोलने के बाद आपको शीशे में देखना है। शीशे में देखते हुए अपनी आंखों में आंखें डालकर आपको बात करनी है। अपनी आंखों में आंखें डालते हुए आपको अपने आप को देखना है। इसमें कई बार ऐसा भी होता है कि हमारी हंसी छूट जाती है
तो वो कोई नहीं, आप उस पर कंट्रोल कीजिए, धीरे धीरे उस पर कंट्रोल हो जाएगा। कई बार क्या होता है फ्रेंड, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी आंखों में आंखें डालकर नहीं देख पाते हैं। आप सोचो, जो लोग अपनी ही आंखों में आंखें डालकर नहीं देख पा रहे हैं, वो दुनिया की नज़रों से नज़रें कैसे मिलाएंगे। तो अपने अंदर कॉन्फिडेंस को बूस्ट अप करो। हो सकता है एक दिन में ना आए, 2 दिन में ना आए, लेकिन तीसरे चौथे दिन आप देखेंगे कि आपको बहुत अच्छा फील होने लगा है। आप जैसे जैसे आईने में अपने आप को देख रहे हो, अपनी अफर्मेशंस बोल रहे हो, तो आपको वैसे वैसे बहुत अच्छा फील होने लगेगा और आपको ये महसूस होने लगेगा कि हाँ, ये चीज़ मेरे पास है, बहुत सारा पैसा मेरे पास है, हाँ मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, मैं हेल्दी हूँ। अपनी आंखों में देखो और आपने जो अफर्मेशन अपनी फॉर्म की है उसको बोलना शुरू करो। चाहे आपकी एक अफर्मेशन है, चाहे आपकी 2 अफर्मेशन, 3 है, 4 है, कितनी भी अफर्मेशन है आपकी, जो आप मिरर में देखकर अपनी आंखों में आंखें मिलाकर बोलना चाहते हैं, उसको बोलना स्टार्ट कर दीजिए। आपको इस प्रोसेस को डेली अपनी लाइफ में 5 से 7 मिनट तो करना ही करना है। अगर आप डेली 5 से 7 मिनट कर पाते हो तो बहुत ही अच्छा है। मैंने स्टार्टिंग में 3 या 4 मिनट किया था, फिर मैंने बढ़ाते बढ़ाते इसको 5 से अब मैं 10 मिनट पे इसको ले आई हूँ। मैं 10 मिनट तो डेली अपने साथ बिताती हूँ, मिरर के सामने खड़े होकर, और अपने आप को बहुत अच्छी अच्छी बातें बोलती हूँ। तो उससे मेरा कॉन्फिडेंस भी बूस्टअप हुआ है और जो मैं चाहती हूँ वो भी धीरे धीरे मेरी लाइफ में मैनिफेस्ट होता जा रहा है। इसके अलावा फ्रेंड्स, आपको क्या करना है, जो भी अफर्मेशन आप अपनी आंखों में आंखें डालकर बोल रहे हैं, वो आपको फील भी करनी है कि हाँ, ये चीज़ मेरे पास आ चुकी है। अफर्मेशन, फिर दूसरा आंखों में आंखें डालकर आपको अफर्मेशन बोलनी है, और वो फीलिंग भी अपने अंदर लेकर आनी है जो भी चीज़ आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। फीलिंग तो फ्रेंड्स सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। हर टेक्निक में, कोई भी टेक्निक आप ले लीजिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की कोई भी टेक्निक ले लीजिए फ्रेंड्स, शुरू में तो देखो सभी को प्रॉब्लम होती है। कोई भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक हम फॉलो करते हैं, सबसे पहले तो हमारा बिलीफ सिस्टम नहीं होता, बिलीव नहीं होता हमारा कि भाई हाँ, ये काम करेगी या नहीं करेगी। तो स्टार्टिंग में सबको प्रॉब्लम आती है। जब भी हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करते हैं, कोई भी टेक्निक हम करते हैं, तो हमें प्रॉब्लम आती ही है। तो आप उसके लिए इतना ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप जो जो स्टेप मैं आपको बता रही हूँ वो फॉलो कीजिए। धीरे धीरे आप जब इसको प्रैक्टिस में लाएंगे तो आप भी इस पर विश्वास करने लगेंगे और आपकी चीज़ें भी जल्दी से जल्दी मैनिफेस्ट होने लग जाएंगे। फ्रेंड्स, क्या होता है जब हम फीलिंग लाते हैं, फीलिंग के साथ हम किसी टेक्निक को करते हैं, मान लो हम विजुलाइज कर रहे हैं किसी टेक्निक को, तो हमने क्या किया, उसकी पावर को और ज़्यादा बढ़ा दिया। जो हम चाहते हैं लाइफ में, उसकी पावर और ज़्यादा बढ़ गई। वो चीज़ें और जल्दी मतलब हमारे सबकॉन्शियस माइंड में फिट हो जाती हैं कि हाँ, हमारा फोकस इस चीज़ पर है। अब फ्रेंड्स, लास्ट स्टेप क्या है इसका, मिरर टेक्निक का, ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड के बिना तो कोई टेक्निक कंप्लीट हो ही नहीं सकती। ठीक है, तो लास्ट स्टेप हमारा रहेगा कि हमें, पहले हमने अफर्मेशन बना ली, दूसरा हमने आंखों में आंखें डालकर बात कर ली, तीसरा हमने उसको विजुलाइज कर लिया, फील कर लिया कि ये चीज़ हमारे पास है, इट इज़ ऑलरेडी डन। उसके बाद हमें लास्ट में ग्रेटिट्यूड करना है कि थैंकफुल होना है कि ये चीज़ हमें भगवान ने, यूनिवर्स ने हमें दी है, तो हम इसके लिए बहुत ही आभारी हैं। जिसको भी आप थैंक यू बोलना चाहते हैं, भगवान को, माता पिता को, गुरु को, यूनिवर्स को, जैसे भी आप थैंक यू बोलना चाहते हैं वैसे आप थैंक यू बोल सकते हैं। अब आप दोस्तों, आपका क्वेश्चन आएगा कि मिरर टेक्निक करनी कब है। तो सबसे बेस्ट टाइम तो होता है इसका मॉर्निंग का टाइम, क्योंकि मॉर्निंग में जब हम उठते हैं तो हमारे कोई विचार नहीं होते, हमारा माइंड जो होता है बिल्कुल ब्लैंक होता है। तो हम इसे जिस भी डायरेक्शन में घुमाएंगे ये उसी डायरेक्शन में घूम जाएगा। तो सबसे बेस्ट टाइम तो हमारा है मॉर्निंग का टाइम। मॉर्निंग में सुबह उठते ही आप मिरर के सामने जाइए और 5 से 10 मिनट अपनी टेक्निक को कीजिए। लेकिन फिर भी अगर आपको मान लो मॉर्निंग में नहीं, कोई वर्किंग है, भाई सुबह बहुत काम होते हैं, मैं भी वर्किंग हूँ, तो मैं तो रेडी होने के बाद ही अपनी टेक्निक को करती हूँ। तो मान लो वर्किंग है कोई, तो वो उसको तो सुबह उठते ही टाइम नहीं होगा, तो आप लोग क्या कर सकते हो, रेडी होने के बाद कर सकते हो।
इसके अलावा मान लो तब भी टाइम नहीं है, भागम भाग है, तो आप अपने ऑफिस से आने के बाद ये टेक्निक कीजिए। लेकिन मेरा मानना ये है कि सुबह का टाइम बेस्ट टाइम होता है, उस टाइम अगर कोई कर सकता है तो इससे बेस्ट कुछ भी नहीं है। फिर भी अगर आपके पास टाइम नहीं है तो दिन में 5 से 7 मिनट ऑफिस में ही अपने वॉशरूम में चले जाइए, वहां पर आप अपने लिए टाइम निकाल लीजिए। तो 5 से 10 मिनट अपने लिए ज़रूर निकालिए और इस टेक्निक को ज़रूर अप्लाई कीजिए अपनी लाइफ में। आई एम श्योर फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको मिरर टेक्निक के बारे में पहले से ही पता होगा और उन्होंने मिरर टेक्निक की भी होगी। तो फ्रेंड्स, जिन्होंने नहीं की है वो स्टार्ट कर दीजिए, और जो ऑलरेडी इसको करते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताना कि मिरर टेक्निक का रिजल्ट कैसा रहता है। तो फ्रेंड्स, यही थी आज की टेक्निक, मिरर टेक्निक, जो कि एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक है। आप इसको यूज़ करना स्टार्ट कीजिए। और आपको वीडियो मेरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए। आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, वैसे मैंने पहले भी ये बात बोली है, तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।